देखिए, ये महफिल प्रधानी वधानी कबूल करने वाली नहीं है। ये महफिल जो है, देखिए, ये गांव के हित के लिए, अपने गांव समाज के लिए, यहाँ हिंदू मुस्लिम सबके लिए इस महफिल का इनेकाद किया गया है। ये किसी की प्रधानी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए नहीं किया गया है। इसीलिए इस महफिल में बिला किसी तफरीक के सबको दावत दी गई थी, सब लोग आए। यहाँ अर्धानी प्रधानी कोई बात नहीं होगी। यहाँ बात सिर्फ ये होगी कि ये गांव छोटा गांव नहीं टिकरिया है। टिकरिया गांव की एक हैसियत थी, इलाके में जवार में पढ़े लिखे लोगों का एक गांव माना गया था। लेकिन मुझे ताज्जुब कहते हुए शर्म आती है। मैं ये चाहूंगा कि हमारे नौजवान जो अपने जेबों में मोबाइल कह लीजिए या खपटा रखे हैं, वो सब लेके लाइव कर लो उसको। ये मैसेज पहुंचना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। मोबाइल को खाली गाने सुनने के लिए, गलत चीजें देखने के लिए मत इस्तेमाल करो। उसको हथियार बनाओ, उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल बनाओ। तो जो लोग जेब में मोबाइल रखे बैठे हो, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपनी मोबाइल को लाइव करो और ये जो मैं बोल रहा हूं उसको डायरेक्ट पहुंचाओ, ताकि हमारी बातें शासन प्रशासन तक पहुंचाएं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग इतना बड़ा गांव, पढ़े लिखे गांव, होशियार लोगों का गांव कहा जाता था। लेकिन मुझे आज ये कहते हुए जब कोई आगे नहीं आया तो मजबूरन मुझको आगे आना पड़ा। इसलिए आना पड़ा कि मैं देख रहा हूं कि आने वाला दिन इस गांव के लिए तारीकी का दिन है, अंधेरे का दिन है। आप कागज लेकर के यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चक्कर लगाओगे, आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। मैंने बताया अभी आप लोगों को कि एसआईआर लागू हुआ है। एसआईआर में अभी जो फॉर्म भरा जा रहा है, इसमें 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी है, जिसमें हमारा नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है और 2025 में हमारा फॉर्म आया है। दोनों मैच कर रहा है, तो हम फर्स्ट कैटेगरी के हो जाएंगे। दूसरी कैटेगरी है कि हमारा नाम 2003 के लिस्ट में नहीं है, हमारे गार्जियन में से, हमारे वालिदैन में से किसी का नाम है, तो हमारा नाम उनका नाम मिलाया जाएगा और ये दूसरी कैटेगरी हो जाएगी। तीसरी कैटेगरी है कि ना हमारा नाम 2003 की लिस्ट में है, ना हमारे किसी गार्जियन का नाम 2003 की लिस्ट में है, तब हम तीसरी कैटेगरी में चले जाएंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टिकरिया में अब तक जितने फॉर्म भरे गए, अब ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। आज क्या तारीख है? 4 तारीख तक लास्ट डेट है। तो आप अंदाजा इससे लगाइए, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, आखिरी डेट आ रही है। एक एक मिनट आपके लिए अहम है और आपके गांव का सारा नाम तीसरी कैटेगरी में भरा जा रहा है। किसी बीएलओ ने आपको बताया, किसी जनप्रतिनिधि ने आपने बताया कि आपका नाम तीसरी कैटेगरी में है? और तीसरी कैटेगरी का मतलब आप समझते हो? तीसरी कैटेगरी का मतलब यह है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट जांचे जाएंगे, आपको नोटिस आएगी, आपको सबूत देना पड़ेगा कि हाँ हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। ये खाली वोटर लिस्ट में रहने का नाम नहीं है, मामला नहीं है। ये मामला है कि आप नागरिक, भाई जब आप वोट देने का हक नहीं रखोगे तो इसका क्या मतलब हुआ? जब हमारा वोट नहीं रह जाएगा तो इसका सीधा मतलब हुआ कि हम इस देश के किस हिसाब के नागरिक हैं। ये सोचने का विषय है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, भागे, हमसे क्या लेना देना? हमारा काम है कि लोगों को जागरूक कर दें, लोगों को बता दें, खुद जागरूक हो। हम लोग मिल करके, अगर पूरे गांव के लोग, यहाँ के जो जितने जनप्रतिनिधि हैं, सब एक साथ मिल करके, देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, प्रधानी आती है, प्रधानी जाती है, कोई हारेगा कोई जीतेगा। मैंने इसी गांव में देखा है, जो 2 प्रधान लड़ रहे थे, एक प्रधान हारा एक जीता, और जो हारा हुआ प्रधान था वो दूसरे प्रधान के घर में जाकर के दांत खोदते हुए निकला खा करके। मुझे ताज्जुब हुआ। और उसके जो चमचे थे वो आज तक दुश्मनी में मुब्तला हैं। मैं कहना चाहता हूँ, जब जंग होती है इंडिया पाकिस्तान की, तो यही राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी एक टेबल में बैठ के पाकिस्तान का मुकाबला हम सब मिलकर करते हैं। ये अखिलेश यादव सब मुकाबला करते हैं। तो ऐसे 4 प्रधान नहीं, 8 प्रधान, 10 प्रधान लड़ो। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि गांव के हित का जहां मामला है, सब एक होकर के जाओ एसडीएम के यहाँ, कहो एसडीएम से कि हमारे गांव का नाम, जब हमारा नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, तो हमारे गांव का नाम ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और 3rd कैटेगरी में हमको क्यों डाल रहे हो? और 3rd कैटेगरी में मैं तो ये कहूंगा, कोई आदमी अपना नाम डलवाए ही नहीं। जब हमको जांच का सामना करना है तो आप 3rd कैटेगरी में क्यों डलवाएं?
जब हमको फ्रेशर ही रहना है। और सरकार के लोगों को मैं तो ये कह रहा हूं कि इतनी जल्दी क्या है, ये 4 तारीख इतनी जल्दी क्या है इनको करने की। हम किसान हैं, इसी बीच में 4 तारीख 4 दिसंबर हमें धान भी बोना है, हमें गेहूं भी बोना है, हमें धान भी काटना है, उसको सुखाना है, उसको बेचना है। इसलिए कि देखिए हमारे पास खाद का पैसा नहीं है, खाद भी नहीं मिल रही है। अभी 30 किलोमीटर दूर जाकर के 3 बोरा डाई खाद लेकर के आया हूँ। 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ा है, बहुत मिन्नत समाजत करके तब 3 बोरा खाद लेके आया हूँ। हमें खाद भी नहीं मिल रही है। खाद के लिए हम दर दर की ठोकर खाएं। हम जो है धान नहीं कट रहा है, मशीन वाले के यहाँ दर दर की ठोकर खाएं। उसके कटाई देने के लिए, खाद का पैसा देने के लिए, जोताई का पैसा देने के लिए हमारे पास नहीं है। जब धान बेचने जाते हैं तो बनिया कहता है कि आपका धान गिल्ला है, इसको हम 1500 में, 1200 में, 1800 में लेंगे। और पैसा भी कहता है कि खाद उसे का ले लो जितना लेना है, बाकी जो पैसा नहीं। तो ये हम सितम सब झेल रहे हैं। इसी बीच में एक सितम ये आ गया कि हम 4 तारीख तक फार्म भी लेके दौड़े, फार्म भी लेके हम दौड़े। इतनी जल्दी क्या है? क्या 2 महीना 3 महीने इसको बढ़ा नहीं सकते हैं, ताकि हम लोग अपने गांव का जो ये मामला फंसा हुआ है इसको अपने उच्च अधिकारियों से मिल करके और इसको हम लोग दुरुस्त कराएं, ताकि फर्स्ट जिसका नाम 2003 की लिस्ट में है और इसमें आया है वो फर्स्ट कैटेगरी में हम आ सकें। अगर हम फर्स्ट कैटेगरी में नहीं आएंगे और डाउट में चलेंगे, नोटिस आएगी। मैं यकीन दिलाता हूं आपको, अगर टिकरिया जैसे गांव की नोटिस आती है तो आप लोग 10% भी लोग साबित नहीं कर पाओगे कि मैं यहाँ का वोटर हूँ। 10% नहीं साबित कर पाओगे, इसलिए कि रिश्वतखोरी का जमाना है। आपने देखा है, ये हो गया अफजाल भाई हमारे जन्म प्रमाण पत्र के लिए मेरे पास आए, कहने लगे 7,000 लग रहा है। जन्म प्रमाण पत्र कितना? 7,000। 7,000 मांगा जा रहा था उनसे। कोई 2,000 दे के बनवाया, कोई 5,000 दे के बनवाया, कोई 500 दे के बनवाया। जहां जितना लूट पाए लोग लूट लिए। तो रिश्वतखोरी के इस जमाने में अगर यह मामला आ गया कि हमारा नागरिकता ही नहीं जा रही है, हमारा वोट ही हमसे जा रहा है, तो बताओ कितना रिश्वत हमसे मांगेंगे। हमको तो घर खेत बेच करके भी अपना नाम यहाँ दर्ज कराना पड़ेगा। इसलिए अरे गांव के लोगों, जाग जाओ अभी। अगर अभी नहीं जागोगे तो यकीन मानो कागज लेकर के, आप जानते हो साबित करने के क्या करना पड़ेगा। कागज अपनी ये वोटर साबित करने के लिए आप एसडीएम का चक्कर लगाओ। वो मानता है तो ठीक है, वो नहीं मानेगा तो डीएम के पास जाओ, डीएम साहब मान गए तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो अदालत जाओ, अदालत आप जाओ, कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट मान जाती है तो ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट आपको मानेगी कि नहीं मानेगी इसका भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इन कोर्ट कचहरियों का, इन अधिकारियों का चक्कर लगाने से पहले सब एकजुट हो जाना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि हम तीसरी कैटेगरी में टिकरिया गांव ऐसे खाली रहेगा तो रहेगा, हम एक नाम नहीं दर्ज कराएंगे। क्यों? आप जानते हो एसडीएम, डीएम साहब, छोटे अधिकारी बीएलओ पे दबाव बनाते हैं और सारे अधिकारी सारा काम छोड़ करके इसी पे लग गए हैं कि आप लोग फॉर्म भरो, 1 कैटेगरी में भरो, 2 में भरो, 3 में भरो, 4 में भरो, कितने में भरो, लेकिन आप लोग फॉर्म भर के दो। रोजाना 100 फॉर्म, 50 फॉर्म आपको भरना है, चाहे जनता का कुछ भी नुकसान हो जाए, इससे उनको मतलब नहीं है। इसलिए ये सरकार आंकड़ों से सरकार है, यह सरकार आंकड़ों की सरकार है। इसको आंकड़ा दिखाना है कि हमारा इतना फॉर्म हमारा भरा गया, अब किस कैटेगरी में भरा गया उनसे नहीं दिखाना है। जैसे कि ये शौचालय जो बने थे, सरकार को दिखाना था कि इतना करोड़ शौचालय हमने बनाए, लेकिन आप जांच कर लो, सरकार ने ये 12,000 के जितने शौचालय बनाए थे, कोई एक शौचालय चल रहा है, लेकिन कागज में करोड़ों शौचालय बन के तैयार हैं। ऐसे ही आप सरकार को आंकड़ों में दिखाना है, बीएलओ पे दबाव है कि आप पैसे भी करके सबसे खींच खाच करके 50-500 फॉर्म डेली फिलअप करो ताकि आपका टारगेट पूरा हो जाए। और आप देख लीजिए, जाके बीएलओ से मिल लीजिए, तीसरी कैटेगरी में आपके गांव का अभी तक का आंकड़ा जा रहा है। एक भी ऐसा आंकड़ा ले आओ, एक भी आदमी का ऐसा नाम ले आओ कि जो फर्स्ट कैटेगरी में दर्ज किया गया हो, तो मैं मानूंगा कि टिकरिया गांव में भी ऐसे आदमी है जो यहाँ के निवासी है, लेकिन आप नहीं ला पाओगे, इसलिए कि 2003 की जो लिस्ट है हमारे गांव की वो शो ही नहीं कर रही है, इंटरनेट पे भेज देता है। इसलिए मैं आप लोगों से ये बिना किसी तफरीक के,
बिना किसी मामले के, बिना किसी उसके, मैं कह रहा हूँ कि आप सब एक होकर के, हम सब एक होकर के, और ये इधर उधर जो पार्टी बंदी वंदी की बात कर रहे हो, ये पार्टी बंदी वंदी की बात छोड़ो। मैंने मिसाल अभी दिया है, ये प्रधान लोग हारे जीतेंगे, मैं बैठे बता रहा हूँ, मैं घर से इनका सपोर्ट करूं, लेकिन मुझे पता है जिस दिन ये जीतेंगे उस दिन जाकर के दूसरे से भाई क्यों सलाम दुआ करना भी चाहिए। जब तक चुनाव चल रहा है तब तक चल रहा है, चुनाव हार गए जीत गए आदमी को मिलना चाहिए, जुलना चाहिए। लेकिन हमारी जनता जो होती है, हमारे जो कहते हैं पीछे वाले, जिसको हम चमचा कह लें, चाहे उनका पैरोकार कह लें, ये इनमें इतनी टसन होती है कि एक जगह खड़े हैं तो दूसरी जगह नहीं खड़े होंगे। ऐसा लगता है कि बिल्कुल बाकायदा हिंदुस्तान पाकिस्तान का मामला है। ये मामला नहीं होने चाहिए, लोगों में नफरत नहीं होनी चाहिए। ये नफरत की इतनी बीज बो दी गई है प्रधानी को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर, नेतागिरी को लेकर, कि लोगों के दिल में कुंठा उसको भर दिया गया है। ये कुंठा कुछ खत्म होना चाहिए। और चूंकि भाई चलो ठीक है, उस तरह से नहीं खत्म कर रहे थे, अब ये ऐसे मामलात आ गए हैं कि इसमें सब एक नहीं होंगे। भाई अगर मेरा नाम छूट जाता है, आपका नाम जुड़ जाए तो ठीक है, आपको तो ऐसा भी तो नहीं हो रहा है, सबका नाम छूट रहा है, पूरे गांव का नाम छूट रहा है। यही कहा गए चंद्र, हमारे रामचंद्र जी मौजूद हैं। मैं इनसे कहता हूं कि ये मानना रहता है कि अगर हमारे गांव के हिंदू भाइयों का नाम ही फर्स्ट कैटेगरी में आ जाए तो मैं मानूंगा कि हमारे योगी जी, मोदी जी हमारे हिंदू भाइयों की तैसी हैं। और हमारा इनका नाम तो कम से घर से, हमारे मुसलमानों का नाम नहीं आया, हमारे हिंदू भाइयों का नाम तो फर्स्ट कैटेगरी में आ जाए। लेकिन आप इससे पता कर लीजिए, यही जहां अपने भी लोग से पूछ लें, किसी एक भी हिंदू का नाम भी अगर फर्स्ट कैटेगरी में आ गया हो, इनका भी नाम नहीं आया है। लेकिन मैं बताऊं आपको, इनको तो फायदा मिल जाएगा। किस चीज का फायदा मिल जाएगा आप जानते हो? सीए का फायदा इनको मिल जाएगा। सीए क्या है ये तो आप लोगों को पता होगा ना, ये भी नहीं पता है तो इनको सीए, लेकिन इनको सीए का फायदा ऐसे नहीं मिलेगा। उसमें भी लिखा हुआ है कि उसमें इनको साबित करना पड़ेगा कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कुछ मुल्क है खास, इन्हीं मुल्क के आप रहने वाले हो, तो ये तो वो भी नहीं साबित कर पाए कि हम कहाँ के हैं, ये तो फिक्रिया के हैं, ये तो बांग्लादेश का भी नहीं साबित कर पाएंगे, तो सीए में भी नहीं आएंगे, ये भी नहीं आएंगे। इसलिए कि उसमें साबित करना पड़ेगा कि हम बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के कहीं के नागरिक के वहां से भगा दिए गए, यहाँ चले आए तो हमारा नाम दर्ज कर लिया जाए, तो उसमें भी। तो मेरे कहने का मतलब है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिस प्रधान का जो मानने वाला हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि हमारा जिसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में हो, चाहे हमारे गार्जियन का हो, हमारा नहीं हो, तो दूसरी कैटेगरी में हमारा नाम आए। अगर हमारा और हमारे गार्जियन दोनों का नाम, हमारा नाम 2003 और 2025 दोनों लिस्ट में है, तो फर्स्ट कैटेगरी में आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फॉर्म नहीं भरना है, एक भी फॉर्म, सारे फॉर्म का बाइकआउट होना चाहिए था और पहले दिन से होना चाहिए था। लेकिन मैं इंतजार कर रहा था कि हमारे जनप्रतिनिधि लोग आए आगे और ये विरोध करें, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारे जनप्रतिनिधि लोगों को शायद ये पता ही नहीं है कि क्या कैटेगरी 1 होती है, क्या कैटेगरी 1, 2 होती है, क्या कैटेगरी 3 होती है। इतना कम से कम जानकारी रहना चाहिए, इतनी जानकारी होना चाहिए। अगर इतनी भी जानकारी नहीं है तो ताज्जुब की बात है। और हम सबको, खुसूसन जो हमारे नौजवान हैं, नौजवानों, आपको इस देश में ज्यादा दिन रहना है। हम लोगों का क्या है, हम लोग तो डालियों के पीले पीले पत्ते हैं, कब झड़ जाए कोई पता नहीं। 50 साल के हो गए, पूरी जिंदगी पा जाए तो 10 साल और जिएंगे। अरे जो हमारी नेचुरल जिंदगी बता रहा हूँ, उम्मत मोहम्मदिया 63 साल का उम्र की कहा गया है, उसके बजाय तो जो कहने का मतलब है कि मुश्किल से 2 प्रधानी का मामला है। लेकिन आप लोगों को लंबी पारी खेलनी है। आप लोग आगे आओ, आप लोग आगे आओ और आगे आकर के ये जो खेल हो रहा है टिकरिया गांव के कहीं, इस खेल को खत्म करो। और मैं ये कहूंगा कि आप में से कोई एक या फोन करके बुलाया जाए बीएलओ को और उनसे पूछा जाए, दोनों जो बीएलओ है उनसे पूछा जाए कि भाई साहब ये बताइए कि हमारे गांव में से आपने फर्स्ट कैटेगरी में कितना नाम भरा है। तो फोन नंबर किसी को लगाइए, बुलाया जाए। और इसी के साथ साथ मैं चाहूंगा कि हमारे जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वो हम अपने बड़े नेताओं से मिले। जैसे
जो हमारी विधायिका मोहतरमा के जानने वाले हैं, सैयदा का हमारे गांव पूरे गांव ने वोट दिया था, एक तरफा वोट दिया था, दूसरे को 10-5 वोट दिए थे, हम लोग 20-25 वोट दिए थे। वो मौजूदा विधायक है, वो जाकर के एसडीएम से मिले, वो जाकर के डीएम से मिले। इसी तरह से जो हमारे और प्रत्याशी इरफान मलिक है, इरफान मलिक को हम लोग आने वाले दिनों में वोट देंगे, उनको भी बुलाएं कि आप भी चलिए मिलिए, इसलिए कि हम लोग किसी से क्या दिक्कत है भाई, हमारा काम होना चाहिए। हमारे लोगों का नाम जिसका 2003 की लिस्ट में है उसका फर्स्ट कैटेगरी में आना चाहिए, इससे हम लोगों को मतलब है, चाहे जहां से हो। तो हमारे वो लोग जो सैयदा से मुताल्लिकीन है वो उनसे जाकर के मिले, हम लोग मलिक इरफान से मुताल्लिक है उनको हम लोग लेके जाएंगे। और इसी तरह से जो भी इस गांव की बागडोर अपने हाथ में लेने का दावा करते हैं, लेने की बात करते हैं, जो यहाँ की मलाई काटते हैं, चाहे हमारे वो कोटेदार हैं, चाहे वो और जो लोग हैं, उनसे मैं कहूंगा कि आप लोग भी आगे आओ। आप लोग, मैं जानता हूँ, मुझे कहने में कोई दरेक नहीं है कि अपने मलाई का जो रुपया है आप लोग नहीं देते हो नेताओं को। अगर आप लोग रुपया देते हो तो आप इसके ताई जाके कहो कि भाई हमारा काम, हमारा गांव क्यों दूसरी कैटेगरी में जा रहा है, क्यों फर्स्ट कैटेगरी में जा रहा है, क्यों तीसरी कैटेगरी में जा रहा है। और इसके पीछे अगर 1500 रुपया हम लोग खर्च करना हो तो हमें चंदा भी करने में दरेक नहीं करना चाहिए। इसलिए कि मैं जानता हूं कि अभी अगर हम घराही 500 दे करके छुट्टी पा जाए और नाम दर्ज करा ले जाए तो ये गनीमत जानो। इसलिए कि जब आपका डाउट हो गया और आपका नोटिस आई तो साबित करने के लिए 50-50 हजार से नीचे नहीं लगेगा कि आज हमसे लिखवा लो, ये लिखवा लो। इसलिए कि मैं देख रहा हूं, अदल ऐलान में बात कह रहा हूं कि जैसे ही मुसलमान नाम आता है, चौकीदार से लेकर के दरोगा कप्तान तक, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जैसे ये नाम आएगा, हाँ बाउलाओ कुछ दियो, कमाए हो, बिला दिए नाम चढ़ने वाला नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा, बिला किसी तफरीक चाहूंगा कि हम सब मिल करके अपना नाम, अपने गांव का नाम, यहाँ पे वोट जो चल रहा है SIR, उसमें फर्स्ट कैटेगरी में दर्ज कराने की बात करें। अब मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करूंगा, और अगर किसी कोई शंका सवाल होगा तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। और एक बात और बता दूं, ये SIR का फॉर्म भरने के लिए लोग बहुत परेशान थे। मेरे पास बाहर से बड़े फोन आते थे कि भाई फॉर्म भरवा दो, हमारे घर पे चले जाओ, यहाँ भरा दो, वहाँ भरा दो। उसके लिए हमने देखा कि ये वॉलंटियर तैयार हो गए हैं और ये रोज आना 5 बजे से लेकर 8 बजे तक यहाँ पे कोई ना किसी को बैठाएंगे जो फॉर्म फिलअप करने का काम जानता है, जो ऑनलाइन का भी काम जानता है, तो वो यहाँ फॉर्म भरेगा। लेकिन मसला ये नहीं है भरने का, सबसे पहले तो ये तय हो जाए कि जो 2003 में लिस्ट है उसका फर्स्ट कैटेगरी में भरा जाना चाहिए। असल भरने का कमाल नहीं है, असल कमाल है कि हमारा नाम फर्स्ट कैटेगरी में आए। अगर 2003 की लिस्ट में हमारा, 2025 के फॉर्म में हमारा नाम दोनों में है तो हमारा नाम फर्स्ट कैटेगरी में आना चाहिए। मैं अपनी बात खत्म करते हुए अनीसुर रहमान साहब से कहूंगा कि वो कुछ और सुना दें, उसके बाद हमारे सगीर भाई कुछ सुनाएंगे इंशाल्लाह।